वो कहते हैं ना कि अगर भक्ति सच्ची हो तो कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, सब मुमकिन है। अगर भक्ति सच्ची हो, विश्वास पूरा हो, जिसमें 1% भी इधर उधर कुछ नहीं, फुल फोकस, पूरा विश्वास। ये कहानी एक ऐसे भक्त की है, एक ऐसी भक्त की परीक्षा की है, जिसे सुनकर आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या करना है, बाबा क्या चाहते हैं और बाबा क्या कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके साथ कोई विशेष चमत्कार के साथ शुरुआत हो, बाबा उन्हीं को चुनते हैं। इन डिवोटी के साथ कोई विशेष चमत्कार नहीं था, बस नॉर्मली सुनते सुनते कभी शिरडी साईं बाबा की सुनती, कभी जय गुरुजी वाले गुरुजी की सुनती, कभी मतलब डुगरी वाले गुरुजी, कभी श्याम बाबा की सुनती, खाटू वाले जो हैं, तो कभी और किसी महाराज की सुनती। 2-3 नाम इन्होंने बताए जो अभी मुझे नहीं पता अपेरेंटली। एक तो बाबा नीम करोली, कभी हनुमान जी, इन सब के स्टोरी सुनती। और भी तो कुछ कुछ बोला था उन्होंने जो बड़े लंबे नाम थे, तो मैंने अब मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो आप बस ये समझो ना कि वो ना बहुत सारे सत्संग सुनती थी, जो हमारे वो सिख में भी जो बहुत अच्छे अच्छे वाले सत्संग आते हैं ना, टू बी ऑनेस्ट मैं भी सुनती हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सुनना। वो तो उनके जो ट्रांसलेटेड लैंग्वेजेस होते हैं, या वो जब हिंदी वगैरह में बोलते हैं, तो ये वो भी सुनती है और मैं भी सुना करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे गुरु नानक देव जी के बारे में सुनना बहुत पसंद है। खैर यहाँ मेरी बात नहीं हो रही, पर ये इस चीज़ से मैंने कोरिलेट, मतलब आई कुड रिलेट कि हाँ मैं भी ऐसा सुनती हूँ। तो इनको ना मतलब आप समझो तरह तरह के भगवान, तरह तरह के जीसस के एक्सपीरियंस, तो कभी ये एक्सपीरियंस, तो कभी वो एक्सपीरियंस, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ। सो इन्होंने ना बहुत सारे मतलब ऐसे स्पिरिचुअली इन्होंने बहुत जगह पे, कभी कृष्ण जी के अनुभव, कभी माता रानी के अनुभव, और इन्होंने एक धर्म के अनुभव नहीं सुने, अनेकों धर्म के अनुभव सुने, मतलब मैं ये कह सकती हूँ। कभी बुद्ध ने क्या समझाया ये सुनना, तो कुछ तो मतलब बड़ी सारी चीज़ें सुनना और मतलब उसी में लगे रहना, ये इनका था। लेकिन इन सारे बीच में साईं बाबा कहाँ से आ गए ये नहीं पता। इन्हें पहले लगता था कि अच्छा इन्होंने बाबा को सेलेक्ट किया है, तो पहले ये कहा करती थी कि बाबा मैंने ना आपको मौका दिया है, प्रूव योरसेल्फ, अगर आपने नहीं किया तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, फिर मैं कहीं और स्विच कर जाऊंगी। और मुझे ये सुनकर ना हंसी आती है, मतलब कोई ऐसे बाबा से कह सकता है क्या कि प्रूव योरसेल्फ, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ो, मेरे पास बहुत लंबी लाइन है ये मतलब वैसी बात हो गई ना कि आप के इंटरव्यूअर कह रहे हैं कि प्रूव योरसेल्फ, अदरवाइज वी हैव अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स, हम किसी और को देख लेंगे। वही काम ये कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बाबा देखो आप जल्दी से आके या तो चमत्कार कर लो, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सबको आप या तो ठीक करो या फिर आप आगे बढ़ो, हम अपना कुछ देख लेंगे। तो भगवान को ही भगवान के एंडलेस लिस्ट की धमकी देते हुए इन्होंने सोचा कि देख लेती हूँ मैं इनको, मतलब इनको ऐसा क्या हुआ था ना कि थोड़ा बाबा के प्रति लगा कि इतने सारे एक्सपीरियंस इन्होंने सुने, इन्हें ये भी नहीं पता कि कौन सा एक्सपीरियंस, मतलब हर भगवान के चमत्कार इन्हें एक दूसरे को कंपटीशन देते हुए दिख रहे थे। मुझे ये बताने में ना ये मतलब इस तरह से मुझे बहुत हंसी आ रही है कि इन्होंने मतलब हर एक भगवान को अलग अलग इंडिविजुअली एनालाइज किया और कौन किसके टक्कर में है इस सेंस तक जाकर इन्होंने चेक किया। लेकिन पता है क्या, ये सब बाबा करवाते हैं और सब साईं हैं, या आप कहो कि सारी शक्ति एक है, आप जो भी नाम से बुला लो, आप चाहे जो बुला लो, संत, फकीर, कृष्ण जी, राम जी, जो कहना है कह लो, सब एक ही हैं।
पर तब उन्हें ये सब अलग अलग दिखते थे, तो ये कंपेयर करती थी कि किसके कितने पावर है। और जब कोई बड़ा दिखता अगले दिन कोई दूसरे वाले का ही कोई ऐसा एक्सपीरियंस आता। बट फॉर सम रीज़न इनको ना बाबा की फ़ोटोज़ देखकर थोड़ा एक ऐसे झुकाव होता था। और अगर बाकी सारे के 1 या 2 एक्सपीरियंस आते थे तो बाबा के 4, 5, 6, 10 एक्सपीरियंस आते थे। तो अब इस चक्कर में क्या होने लगा ना कि इनका हो गया कि ठीक है, बाबा के इतने सारे सुनते सुनते ना थोड़े बाबा ना इनके दिमाग पर ज़्यादा हावी हो गए थे और बाकी सब पीछे थोड़े छूट गए थे। तो इन्होंने जब बाबा को मौका दिया तो मौका देने वाली बात भी थी। अभी बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि साई के लिए ऐसा क्यों बोला, साई के लिए ये क्यों, वो क्यों, मतलब क्यों कंपैरिजन भगवान के चमत्कार में, बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगी होगी। बट यू नो, जब कोई बहुत पेन में होता है ना, तभी वो किसी पे विश्वास कर रहा है, तभी वो इतनी लड़ाई भी करता है किसी से। फॉर इंस्टेंस, इनका बाबा के प्रति बहुत प्रेम भी है। आप ये मानो, ये प्रेम ना इस जन्म का नहीं होगा, ये हमेशा से रहा होगा। जब से साई और इनकी आत्मा है तब से ये रहा होगा। इसलिए इनका झुकाव था बाबा के प्रति और धमकी भी थी बाबा को, प्रूव योरसेल्फ, नहीं तो अभी बहुत सारे लोग हैं लिस्ट में। और बात ये थी ना कि इनके छोटे से बच्चे, हार्डली 7 to 8 years, जिसकी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसे एक ऐसी बीमारी है। मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ और जिनका अनुभव है उनसे मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ। नहीं है, मतलब आप ये मान के चलो, क्योंकि एक्चुअली ये जो डिवोटी हैं ये कहती हैं कि अब ये बीमारी है नहीं बाबा के आशीर्वाद से। तो ये इवन इस बीमारी का नाम भी यहाँ नहीं बोलवाना चाहती हैं। बट वो ऐसा होता है ना जिसमें बच्चा थोड़ा सा मेंटली डिफरेंट होता है, बहुत एग्रेसिव होता है ना, और उसके साथ थोड़ा प्यार से और ज़्यादा पेशेंटली बिहेव करना होता है। और ये बहुत रेयर होता है, ये सारे लोगों को नहीं होता, कम लोगों को होता है। उसे समझ सारी चीज़ें आती है, समझ नहीं आती ऐसा कुछ नहीं, बट द चाइल्ड इज़ एग्रेसिव एंड क्वाइट डिफरेंट इन बिहेवियर। तो ऐसा कुछ है, ठीक है, मतलब था। अब इन्होंने बाबा से कहा कि इफ़ यू कैन डू सो मेनी मिरेकल्स, अगर आप इतने सारे चमत्कार कर सकते हैं तो मेरी लाइफ में भी कर दीजिए, मेरे बच्चे को भी ठीक कर दीजिए। एंड इन्होंने उसके बाद ना, मतलब आप समझो कि हाथ जोड़ा और बाबा से, अभी से और पहले की बात है जब इनका बच्चा और छोटा था, तब से ये बाबा से विनती करनी शुरू करी। क्योंकि ना अंदर अंदर ये बहुत परेशान रहती थी, क्या होगा, कैसे लाइफ चलेगी, सो एंड सो दिस एंड दैट। तो बाबा ने ना मतलब ऐसी कृपा की कि सबसे पहले ना इनके विश्वास को जीता। तो इन्होंने जैसे ही प्रार्थना शुरू की और मतलब कुछ दिनों तक इन्होंने प्रार्थना की, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, फॉर अ सेकेंड एंड अ वेरी डिम, कुछ सेकंड्स के लिए और एक बहुत हल्की सी, इन्होंने बस एक दिन ना बाबा के ऊपर से एक रोशनी देखी। मतलब बाबा ग्लो कर रहे थे और बहुत कम सेकंड के लिए इन्होंने देखा, और तब इन्हें विश्वास हो गया था कि ना बाबा इनके साथ है। पर इनका ये था ना कि ये सब करके मुझे मत दिखाओ, मतलब ये सब चमत्कार मुझे नहीं चाहिए कि बाबा आ गए हैं, बाबा उदी दे रहे हैं, बाबा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे ना बस आप जो है वो करके दिखाओ। इनकी ना मतलब एकदम कट टू कट कॉन्वर्सेशन चल रही थी, इधर उधर कुछ नहीं, एक्स्ट्रा प्यार भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे काम करके दिखाओ, नहीं तो फिर आप जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो अगर आप नहीं कर सकते हो। ये इस तरह का इनका चल रहा था, ये इस तरह से कर रही थी। आप समझो कोई बहुत तकलीफ़ में है पर बहुत विश्वास भी कर रहा है ना, तभी वो आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, ये वाली बात है, मतलब बाबा के साथ। तो इन्होंने इस तरह से बाबा से कहा। विदिन अ फ्यू डेज़ इनको इनकी फ्रेंड के थ्रू पता चला कि यू नो जो इस तरह के स्पेशल बच्चे हैं उनको भी स्कूल में पढ़ाया जा सकता है। ये अपने बच्चे के साथ हमेशा रहने लगी, और इन्होंने एक चीज़ करना शुरू किया। वो पहले बहुत गुस्सा हो जाता था, बहुत हाइपर हो जाता था, बहुत चिड़चिड़ा, बट बहुत बार मैंने बोल दिया, सॉरी।
पर इन्होंने ना उसके बाद वहाँ पर मतलब एडमिशन भी कराई, और बाबा की कृपा से एक दो इन्हें इतनी प्यारी सखी मिली, इनकी सहेलियाँ मिली इनकी, जो ये बाबा के मंदिर ही जाती आती थी उसमें, जो ना इनके बच्चे को अपने बच्चे की तरह मानकर बहुत प्यार करना शुरू करी, बहुत प्यार करा। और धीरे धीरे करके ना ऐसा होने लगा कि सब बहुत आश्चर्य में हो गए कि इस तरह के बच्चे जो इतने एग्रेसिव या ऐसे होते हैं, या जो थोड़ा इतनी आसानी से चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो इतना अच्छा कैसे हो गया। मतलब आप समझो कि आज कोई देख के नहीं कह सकता इन 2 से 3 सालों में इतना चमत्कार हो गया कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी थी। बहुत कम लोगों को होता है, कौन चाहेगा कि मेरे बच्चे को ऐसी बीमारी हो, नहीं कोई नहीं, और ठीक होएगी इसकी उम्मीद भी कम लोगों को होती है। नहीं तो अगर थोड़ा इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लोग मान के चलते हैं कि मतलब लाइफ लॉन्ग ऐसा रहेगा। पर देखो बाबा ने क्या किया और कैसे हुआ। इन्होंने ना निरंतर बाबा का मतलब जाप किया, और अपने बच्चे को बहुत मेहनत करके उन्होंने साई शब्द सिखाया, और ये सिखाया कि निरंतर तुम साई कहो, और साई कहते 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 और कुछ नहीं, बस साई 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 साई। और इन्होंने मतलब इतना नाम लिया बाबा का, इतना नाम लिया बाबा का, कितने करोड़ भी लिए होंगे ना, इनको याद नहीं है। और इतना नाम लेने लगी ना कि ये नींद में भी जब सोने लगी ना तो इन्हें वही सुनाई देता था, वही दिखाई देता था, बाबा ही। और बाबा ने जब भी इन्हें किसी और तरह की अनुभूति दी ना तो ये देखना ही नहीं चाहती थी, ये एहसास ही नहीं करना चाहती थी, बिकॉज यह ना बात एक माँ की थी जिसे बस अपने बच्चे को हर हाल में ठीक देखना था, लेफ्ट राइट आगे पीछे और कुछ नहीं देखना था। और पता है सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर्स कहते थे कि आप दोबारा कंसीव नहीं कर सकती, और किया भी तो आप बचोगी नहीं। पर बाबा ने ना इनको ये समझो कि 2 बच्चे और दिए, ट्विंस, तो पूरे 3 बच्चे बाबा ने दिए। 2 जो ट्विंस थे ना, एक लड़का एक लड़की, बाबा ने मतलब फैमिली कंप्लीट नहीं पूरी कंप्लीट कराई बहुत अच्छे से। एंड ये बच्चा जो अभी अपना ध्यान नहीं रख सकता था, अपने एज वालों के हिसाब से इतना मेंटली ये था, इतनी साई कृपा, इतना साई कि मतलब आप समझो कि वो अपने छोटे भाई बहन को प्यार करता है, उनका केयर करता है, एंड ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। एंड नॉट जस्ट कि वो अंडरस्टैंड करता है, मतलब समझता है, वो बहुत अच्छे से एक सोसाइटी में रहता है। और इन्हें पूरा मतलब आप समझो ना कि बच्चे की इतनी फास्ट रिकवरी, मतलब इतना प्रोग्रेस देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रहते हैं कि मतलब ऐसा कैसे हुआ। तो ये कहती हैं कि कुछ नहीं, ये बीमारी ये वो ये सब हमारे मन का है, मतलब हम इसे लेते हैं तभी ये हमारे पास आता है, और अगर हम इसे कह देंगे कि तुम चले जाओ तो ये चला जाएगा। इन्होंने कहा अभी भी बहुत चीज़ें ठीक होनी बाकी हैं, लेकिन जो चमत्कार इन 2 सालों में हुआ ना, नहीं होता है लोगों के साथ। तो बस ये चाहती थी ये बताना कि जितने भी लोगों के बच्चे या फैमिली का कोई भी इंसान मेंटली किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, कुछ किसी भी वे में कोई स्पेशल चाइल्ड हो, तो आप अगर हो सके ना बस उसे साईं सिखा दीजिए। अगर वो साईं बोलना सीख जाए ना, आगे बाबा देख लेंगे, सब आगे बाबा की जिम्मेदारी। तो बस ये करी और हिम्मत मत हारिए, क्योंकि चमत्कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कितना भी बुरा से बुरा रहा हो, कुछ भी अच्छा भी हो सकता है, सब चेंज हो सकता है। तो बस फेथ रखिए। और बाबा के सामने जब कोई प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मेंटल इलनेस को हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बना दी, बाबा ये भी ठीक कर देंगे। तो ये इनका आप सबके लिए मैसेज था, और ये बहुत सुंदर अनुभव था जो मैंने शेयर किया। और मुझे एक बात और पूछनी है आप लोगों से, क्या क्योंकि 1 से ज़्यादा डिवोटीज़ का मेरे पास आ रहा है ऐसा मैसेज कि मेरी ना ऑडियो सुनाई नहीं दे रही है कुछ लोगों को, मतलब सिर्फ रिटन फॉर्मेट में आ रहा है। तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या और क्यों हो रहा है। यूट्यूब हमारा जीवन आसान बनाने के चक्कर में आसान बना रहा है डेफिनेटली, बट थोड़ा मेस क्रिएट हो गया है। एक तो मैंने जो वो क्या मेंबरशिप ऑन है वो मेरे से ऑफ़ नहीं हो रही है,
मतलब मैं कोशिश भी नहीं कर पा रही हूँ, टाइम भी नहीं मिल रही है, ये भी बात है, वो चीज़ें ईजी नहीं है। दूसरा अभी एक नया चीज़ आ गया है, तो आई डोंट नो, आई हैव टू सिट एंड आई हैव टू सी कि मुझे इस पे क्या करना है। पर अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे बताइएगा, और अगर किसी को इसका सल्यूशन पता हो ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख जाइएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। जय साई राम।